दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। दिनेश शर्मा जी, तीसरे चरण के मतदान आज हो रहे हैं और जहां पर मतदान हो रहे हैं यादव लैंड कहा जाता है उसे, क्या लग रहा है कि किसका फायदा हो रहा है? ये लैंड जो है ना, पूरी जनता की लैंड है, भाजपा की लैंड है, सभी जाति सभी धर्मों की लैंड है और हम सभी जाति धर्मों को मानने वाले हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे चरण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो जीत का मार्जिन है भाजपा के बढ़ता जाएगा और इनकी हार का मार्जिन कम होता जाएगा। और 10 मार्च आते आते 10 मार्च को इनके जो जनप्रतिनिधि वर्तमान के चुनाव लड़ रहे हैं वो भूत हो जाएंगे। और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भूत नाचेंगे भाजपा का ना, ये वो भूत बनकर रोएंगे। और बीजेपी का कार्यकर्ता होली के पहले ही होली 10 मार्च को मनाएगा और नाचेगा। बीजेपी का कार्यकर्ता नाचेगा खुशी में और उनके लोग भूत बनके जो भूतपूर्व हो जाएंगे ना, वो भूतपूर्व बनके वो मैं यही कह सकता हूँ कि रोएंगे। अच्छा सर, ये देखा गया जो पहले 2 चरण के मतदान हुए उसमें सभी पार्टियां अपना अपना, आप भी कह रहे हैं कि आप भी 70-80 सीटें जीत रहे हैं, वो भी कह रहे हैं 70 सीटें वो जीत रहे हैं। तीसरा चरण उनका एक तरीके से माना जाता है कि उनका पुराना उनका क्षेत्र रहा है। तो क्या लग रहा है, मतलब अभी तक कितना आंकलन लग रहा है? चौथे चरण में अवध में आ रहा है। आप अपना इतना मान के चलो, अब कोई किसी का क्षेत्र नहीं रह गया। अब जो भी क्षेत्र है वो बीजेपी का है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के समर्थकों का सारे क्षेत्र हैं। प्रथम चरण में लोगों ने बहुत सारे सपने देख डाले थे। प्रथम और द्वितीय चरण में जैसे हार की उनकी बढ़ती जाएगी, आप देखना उनकी हार का सबसे बड़ा गुण आपको मैं बता रहा हूँ कि जिससे प्रथम चरण के बाद हुआ तो उनका डिजिटल रैली पर उस पर कोसने लगे। अब उसके बाद जैसे जैसे बढ़ेगा तो अब ये ईवीएम पर आएंगे, ये सरकारी मशीनरी पर आएंगे, ये कुछ और आरोप। जैसे जैसे आगे चुनाव बढ़ता जाएगा ये अपने हार के कारणों पे दूसरे चीज़ों पर दोषारोपण करते जाएंगे। कभी चुनाव आयोग को कहेंगे, कभी प्रशासन को कहेंगे, कभी किसी और को कहेंगे। ये हार का ठीकरा हर बार नया बहाना लेकर छोड़ते हैं और मैं समझता हूँ कि स्वीप कर रही भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे उनकी भाप निकल जाएगी 10 तारीख के बाद। अब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 10 तारीख को होली का पर्व जीत के रूप में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मनाएगा और किसकी गर्मी है किसकी सर्दी है ये सबको 10 मार्च को पता चल जाएगा। बीजेपी हमेशा क्या ना, ठंडे दिमाग से सोचती है और लोगों को गर्म स्वभाव में न रहें इसकी सीख देती है। एक सवाल सर मायावती जी की तरफ से। मायावती जी ने कहा कि चाहे सपा हो चाहे भाजपा, किसी ने दलितों और महिलाओं का सम्मान नहीं किया। उन्होंने आप पर भी आरोप लगाए। किस पे? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने दलितों और महिलाओं का सम्मान नहीं किया, ऐसा मायावती ने अपनी एक रैली में कहा। बीजेपी ने पंचतीर्थ किसने बनवाए? अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थों का निर्माण किया। हमने विभिन्न प्रकार के, आज देश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति का विधायक किस पार्टी में है? बीजेपी में। सबसे ज़्यादा अनुसूचित वर्ग का सांसद किस पार्टी में? बीजेपी का है। सबसे ज़्यादा पदाधिकारी किस में है? बीजेपी में है। बीजेपी अनुसूचित का भी सम्मान करती है, पिछड़े का भी करती है, पिछड़े का भी करती है और सवर्ण का भी करती है। यही सबका साथ सबका विश्वास के साथ हम चले हैं और आदरणीय बहन जी का साथ तो अब उनके लोगों ने छोड़ दिया है और बीजेपी के साथ आए हैं और बीजेपी के साथ जो लोग आए हैं उनको परिवार का प्रवेश मिलेगा। अहमदाबाद ब्लास्ट को लेकर के तमाम जो आरोप है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लग रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ कुछ लोग की तस्वीरें वायरल हैं, उसको आप कैसे देखते? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो आतंकी है वो आतंकी है। जो देश धर्म के विरुद्ध काम करता है उससे परिवार से सहानुभूति नहीं होना चाहिए। ये दुखद है, जैसा आप बता भी रहे हैं और अखबारों में भी आया है कि आतंकी के आरोप में कोर्ट ने इसको फांसी की सज़ा दी है। उसके पिता राजनीतिक दल का समर्थन कर रहे हैं, उचित नहीं है। ऐसे लोगों से को समाज का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों के प्रति घृणा का भाव जनता में होता है और इस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए। जाति और धर्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर आलोचना करना ये विपक्ष को सीखना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, आपके पार्टी से मेयर रही हैं कानपुर की, वो आज जब वोट करने गई तो अपना फ़ोन लेकर के उनकी फ़ोटो वायरल हो गई। इस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उनका अक्षरशः पालन होना चाहिए।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी को, जो फिलहाल आज अपने चुनावी दौरे पर निकल रहे हैं। और उन्होंने जाने से पहले हमसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि पिछले जो 2 चरण के मतदान हुए हैं उसमें भी भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, और पूरा का पूरा जब मतदान हो जाएगा 7वें चरण के बाद, जब 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करेगी। और 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो होली के जश्न में रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश भारती के साथ विवेक राल, नेटवर्क, लखनऊ।